नमस्कार, महाकुंभ के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और शाम की इस खूबसूरत बेला में महाकुंभ की इस पावन धरती से आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। यूं तो दूर दूर से साधु संतों का आना इस महाकुंभ में लगा हुआ है और एक एक करके बड़े बड़े साधु संतों से आपको न्यूज़ 18 के कैमरे के द्वारा हमने मिलवाया है। लेकिन इन सब के बीच नागा साधु, अलग अलग साधु के अलावा आपने अघोरी बाबा के बारे में भी खूब सुना होगा। लेकिन ये अघोरी बाबा ऐसे अलग से क्यों रहते हैं? क्यों उनके गले में नरमुंड की मालाएं रहती हैं? क्यों वो शमशान घाट में तप और तपस्या करते हैं? खुद हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अघोरी बाबाओं से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये आवाज आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी। हाथ की उंगलियों और होठों के सहारे डमरू की धुन निकल रही है। ये किसी वशीकरण शक्ति का नजारा नहीं, बल्कि अघोरी की तंत्र साधना का हिस्सा है। गले में सर्प की हड्डियों की माला और हाथ में खास पात्र लिए अघोरी की साधना से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में ये अघोरी काली पूजा करते हैं और मंत्र जगाने का काम करते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसे ही अघोरी के ठिकाने पर पहुंच गई। चारों तरफ घुप अंधेरा और यहां मौजूद मिला तंत्र मंत्र और साधना का पूरा सामान। जो पिछले 32 वर्षों से यहाँ संगम में आप देखिए कि रात में ये अपना जो भी देख सकते हैं कि आप जहां जहां नजर आ रही है, पत्ता है, ये आलू है, ये साधना करते हैं और पूरी रात। क्या है साधना? सिंदूर की क्या रहस्य है? आलू को क्यों तोड़ा जाता है? ये देखिए आलू को तोड़ा गया है, ये सब कपूर जलाए गए हैं, ये सब है और ये सब बैठ के इसमें साधना। अब उन महाराज जो अघोरी बाबा उनके पास हम चलते हैं। देखिए उनके पास उनके भक्त बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हैं अघोरी बाबा से कि उनका क्या नाम है, वो कब से यहाँ है, कैसे साधना से, तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम उनसे बात करेंगे। न्यूज़ 18 का कैमरा आपको दिखा रहा है कि कैसे संगम किनारे अज्ञात स्थान पर अघोरी की साधना चल रही है। हालांकि यह अघोरी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए साधना नहीं करते हैं। उनका दावा है कि सभी के कल्याण के लिए ही मंत्रोच्चारण करते हैं, काली पूजा करते हैं और फिर जो शक्ति मिलती है उसे लोगों के भले के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ 18 पर दिख रहे बाबा लगभग 30 साल से तपस्या कर रहे हैं और मां काली की पूजा करते हैं। गले में सर्प की हड्डियों की माला है और हाथ में भिक्षा पात्र है। कुछ अघोरियों के पास ये पात्र नारियल का होता है तो किसी के पास इंसानी कपाल का पात्र होता है। बाबा का दावा है कि इस पात्र में ही 3 रूप नजर आते हैं, कभी शिव जी तो कभी शंख नजर आता है। ये क्या है? ये सब क्या चीज है? एक कुछ अघोरियों के पास वो हड्डी का कपाल रहता है, कुछ के पास नारियल का। ये शिव जी का भिक्षा पात्र है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको शिव जी का और नारायण हरि विष्णु का दोनों का दर्शन हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो बताइए, हम बताएंगे आपको। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? ये देखिए शिव जी हैं कि नहीं है हमारे हृदय में। और ये देखिए उनके साथ रहने वाला, और ये देखिए हड्डियों की माला। ये किस किस की हड्डियां हैं? ये वही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नरमुंड, सांप, बिच्छू की माला गले में डालकर अपनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ साधना में जुटे बाबा का नाम है हठ अघोरी बाबा। 24 घंटे में ये साधना में लीन रहते हैं। इनका खाना पीना सब कुछ इनकी साधना है। अघोरी बाबा को देखकर बड़े बड़े हैरान हो जाते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने बाबा जी से बात की तो बात करते करते बाबा
साधना में लीन हो गए और मुंह से डमरू बजाने लगे। अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा लोगों के बीच जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इनकी दुनिया रहस्य से भरी होती है। कहते हैं कि अघोरी श्मशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन महाकुंभ में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी होती है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, पूजा अनुष्ठान है। वे श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। चिता की राख शरीर पर लपेटते हैं और मानव चिताओं के बचे मांस को खाते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को भी वे एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पे रहस्य क्या है? एक फक्कड़ का कहना है कि जब निकले सफरे जिंदगी पे तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ फूल काटे, एक तरफ श्मशान थे। तो पांव के नीचे एक हड्डी पड़ी, उसके ये बयान थे, अरे चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। हड्डी मसान का क्या? भगवान बुद्ध भी कोई शिष्य बनने जाता तो पहले कहते कि जाओ पहले 1 वर्ष मसान घाट में रह के आओ, बोध हो जाएगा कि कुछ नहीं है, फिर हम तुमको अपना भक्त बनाएंगे, चेला बनाएंगे। अघोरी बाबा का रहस्य अपने आप में अनोखा है। न्यूज 18 आपको हर तस्वीर से रूबरू कराएगा जिससे जुड़ा सवाल आपके मन में मौजूद है। अघोर पंथ की तंत्र साधना बेहद एकांत और शांत स्थान के साथ ही अंधेरे में क्यों होती है, इसका रहस्य भी आपके सामने आने वाला है। और देखिए, अघोरी बाबा से जुड़े हुए कई तरह के रहस्य हैं। कहा जाता है कि आधी रात में ही इनकी तंत्र साधना की शुरुआत होती है। शमशान में जाकर ये आधी रात को एकाग्रचित होकर शमशान में तपस्या करते हैं और इनका मन जब शांत होता है तो इनकी शक्ति भी और ज्यादा बढ़ती है। अघोरी बाबाओं की जिंदगी से जुड़ी ये रहस्यमयी रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अघोरी बाबा ने एक और सच से न्यूज 18 की टीम को रूबरू कराया। बाबा का कहना है कि अघोरी रात के वक्त ही ज्यादातर तंत्र साधना करते हैं। बाबा ने उसकी वजह भी बताई और कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त हर ओर शांत वातावरण रहता है। काली पूजा से लेकर मंत्रों का आह्वान और उच्चारण सीधे मन से होता है। किसी तरह की बाधा नहीं पैदा होती है। इसलिए आधी रात के बाद ही अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। गले में नरमुंड की माला और श्मशान के राख का आभूषण होती है। रात्रि पूजा तो विशेष है सबके लिए। नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि, दारुण रात्रि भी है। दारुण रात्रि अब इसके बाद आएगी, जिसको होलिका कहते हैं। माघ मेले के बाद आएगी। रात की साधना तो प्रकृति शांत रहती है, आदमी को एकाग्रता करने में सहायक है और माँ का पूर्ण कृपा रहता है। रात्रि माने माता, दिन माने पिता, ऐसा आप कुछ समझ के चलिए। अघोर पंथ में 3 तरह से आराधना होती है, जिसमें शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। श्मशान साधना भी होती है, जिसके बाद राख शरीर पर लपेटकर अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वो मृत्यु का भय है उन लोगों को,
मात्र मृत्यु का भय, अरे हम वहां नहीं जाएंगे। इसी भय को दूर करने के लिए तो भगवान बुद्ध 1 साल रखते थे अपने शिष्यों को, प्रथम जाओ मसान में रह के आओ। अभी आप पूछेंगे कि ये सर्प की हड्डी की माला आपने पहन रखा है, और तो सारे अघोरी कहीं कहीं मानव का पहने मिलते हैं जी। तो ये हमारे यहाँ का पूज्य देवता है, हड्डी पूज देव। हड्डी पूज्य देव तो है ही है। काहे कि प्रयाग सारे तीर्थों का राजा है। पर यहाँ चढ़ता क्या है प्रयाग में? माला, फूल, नारियल, चुंदरी, और यह तो हड्डी विसर्जन होता है। बिना हड्डी के तो कोई काम ही नहीं। प्रयाग में तो हड्डी की महत्ता न होती, भागीरथी गंगा कहाँ से लाते स्वर्ग से मृत्यु लोक पे। अघोरी बाबाओं की दुनिया अनेक रहस्य से भरी है। इनके जीवन के बारे में जितना भी जानेंगे उतने रहस्य सामने आते जाएंगे। बहरहाल महाकुंभ में पहुंच रहे अघोरी बाबा की कहानी देखकर आप भी इनकी रहस्यमयी दुनिया को देखकर दंग रह गए होंगे। बहरहाल अघोरी बाबा भी अंत में यही कहते हैं कि शिव ही सबसे बढ़कर हैं और लोक कल्याण के लिए ही साधना उनका मकसद। इनकी साधना रात में होती है, क्योंकि साधना हमेशा एकांत में होती है और सूर्य अस्त के बाद होती है। और इनका ये कहना है कि हड्डियों की माला नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक चीज है जो हृदय से जुड़ी हुई है, और ऐसी जो क्रियाएं करते हैं ये एकांत में करते हैं और ये हित के लिए करते हैं। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर पहुंचे थे और उन्होंने आस्था की डुबकी तो लगाई ही, साथ ही साथ वट वृक्ष की पूजा भी की। और इसके अलावा उन्होंने आज संतों से भी मुलाकात की है अखाड़े में जाकर, और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लगातार सुबह से केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही पूरी तैयारी की जा चुकी थी और आज पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं जो अखाड़े में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने संतों से मुलाकात की है, साधुओं से मुलाकात की है और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें सामने आई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका वेलकम किया, उन्हें घाट तक ले गए और वहां से उन्होंने डुबकी लगाकर त्रिवेणी संगम में आरती की, आराधना की और उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचे, वहां पर भी पूजा अर्चना की और तीसरे निर्धारित कार्यक्रम में और देखिए शंकराचार्य से उनकी मुलाकात हुई है और वो तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं जो आज पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए। पहले मंदिर में दर्शन, त्रिवेणी में डुबकी और अब ये अखाड़ों में मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सपरिवार पहुंचे हुए थे प्रयागराज की इस पावन धरती पर और अखाड़ों में भी उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी रखी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई थी और शंकराचार्य जी से उनकी मुलाकात को लेकर भी तैयारियां पूरी थी। रास्तों को पूरी तरह से वीवीआईपी के आगमन को लेकर खाली कराया गया था ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, बाधा ना आए। और वही तस्वीरें हम आपको अखाड़े की दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ बैठक की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जहां उन्होंने आज अखाड़ों में जाकर बाबाओं से भी मुलाकात की है, साधु संतों से भी मुलाकात की है और सुबह से ही उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई थी। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद पहुंच गए लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए आपको अलग अलग पीठों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आज अमित शाह पूरी तरीके से भक्ति में डूबे हुए नजर आए। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात किया, उनसे आशीर्वाद लिया और संगम पर गंगा पूजन भी किया है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।